Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment and a bundle of the Rudu Salam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.2 class 9 mathematics new PTP book. Question number 4 is find the rational number p and q such that 8 minus 3 under root 2 by 4 plus 3 under root 2 is equal to p plus q under root 2. तो p और q की हमने वैल्यू फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट्स हम जो लेफ़्ट साइड है उसको रैशनलाइज, उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और उसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे p प्लस माइनस क्यू अंडर रूट 2. इस फॉर्म में हमने इसको लेकर आना है. तो हम लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं. स्टूडेंट्स मैं सिर्फ इधर लेफ़्ट हैंड साइड लिखकर इसको सॉल्व करूंगा और एंड पर हम इसको इसकी इक्वल कर लेंगे. तो मैं इधर लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगा हूँ. 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2. तो स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेकर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. तो ये आएगा 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 बाई 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2. अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि न्यूमरेटर में टू डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और डिनोमिनेटर में थर्ड फार्मूला जो है, थर्ड आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फार्मूला अप्लाई होगा. तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32. 8 को माइनस 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 3 24 अंडर रूट 2. और अब माइनस 3 अंडर रूट 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस है. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे. 3 4 12 अंडर रूट 2. ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस. 3 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर है स्टूडेंट्स. एक तो ये है कि 3 3 9 और मल्टीप्लाई बाय 2 में कर लूँ, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको लिखूँगा 3 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स थर्ड आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 32. ये अंडर रूट 2 और ये भी अंडर रूट 2 है. आप ये समझें कि ये लिखा है माइनस 24x और माइनस 12x. अंडर रूट 2 को अगर हम x सपोज कर लें तो ये माइनस 24x माइनस 12x है. तो जब हम इन दोनों को, चूँकि ये लाइक टर्म्स हैं, हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो दोनों नंबर्स माइनस के हैं तो हम प्लस करके साथ में माइनस लगाएंगे. तो 24 में जब हम 12 प्लस करेंगे तो ये आएगा 36 अंडर रूट 2. इस चीज़ को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. स्टूडेंट्स आप कंसिडर करें कि ये लिखा माइनस 24x और माइनस 12x, क्योंकि हमने अंडर रूट 2 को लेट कर लिया है कि अंडर रूट 2 जो है वो x के इक्वल है. तो स्टूडेंट्स देखें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और दोनों के साइन सेम हैं. जब लाइक टर्म्स के साइन सेम हों तो हम उनको प्लस करके सेम साइन लगाते हैं. तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा माइनस 36x और x किसकी इक्वल हमने सपोज किया था अंडर रूट 2 के, तो x की जगह हम अंडर रूट 2 लिख लेंगे. अब स्टूडेंट्स जब ये आगे ये आएगा प्लस, अब 3 का भी स्क्वायर है और अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर है. जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आएगा और जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 2 आएगा. तो स्टूडेंट्स नीचे हमने लिखना है 4 स्क्वायर मीन 16 और माइनस यहाँ पर भी जैसे हमने ऊपर स्क्वायर लिया है उसी तरह स्क्वायर लेंगे कि 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 9 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 2. तो अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये आएगा 32 माइनस 36 अंडर रूट 2 प्लस 9 2s are 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18. अब स्टूडेंट्स 32 और 18 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2. तो अब स्टूडेंट्स माइनस 2 ये दोनों को डिवाइड कर रहा है. एक मेथड तो ये है कि हम यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लें और माइनस 2 और ये माइनस 2 कैंसिल होगा. दूसरा ये है कि मैं अलग-अलग इनको डिवाइड कर लूँ. तो बेहतर ये है कि हम माइनस 2 कॉमन ले लें. तो जब मैं माइनस 2 कॉमन लूँगा तो ये यहाँ पर बचेगा माइनस 25 और जब यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो ये बाकी आ जाएगा प्लस 18 अंडर रूट 2 ओवर माइनस 2. तो ये माइनस 2 और माइनस 2 कैंसिल होंगे.
और अब स्टूडेंट्स हमने इसको इक्वल करना है। जो लेफ़्ट साइड है, हम लेफ़्ट साइड सॉल्व कर रहे थे, इसको राइट साइड के इक्वल करना है। तो ये आ जाएगा, राइट साइड थी हमारी p प्लस क्यू अंडर रूट 2, तो ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स -25 प्लस 18 अंडर रूट 2। तो इन दोनों को जब हम, सॉरी आपने शायद ये लास्ट स्टेप जो है वो कैमरे में नहीं आया। स्टूडेंट्स देखें, जो राइट साइड है p प्लस क्यू अंडर रूट 2, ये लेफ़्ट साइड की इक्वल थी, तो हमने लेफ़्ट साइड सॉल्व की तो ये आंसर आया। और इसको हमने राइट साइड के इक्वल किया तो राइट साइड मैंने लेफ़्ट साइड पर लिख ली, क्योंकि इक्वेशन में जब हम साइड्स को आगे पीछे करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। तो अब स्टूडेंट्स जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आएगी -25 और q की वैल्यू आएगी 18, क्योंकि अंडर रूट 2 जो है वो, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो रैशनल नंबर है वो रैशनल की इक्वल आएगा और जो इरेशनल है वो इरेशनल की इक्वल आएगा। तो अंडर रूट 2 से कैंसिल होंगे तो q भी रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इसमें जो p की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, p हमारे पास होगा -25 और q होगा 18। अगर आप नीचे इसके लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख लें बाय कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट साइड। तो यही स्टूडेंट्स हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो मैंने कर ली है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।